कोयल ज्यादा टहुका शुरू करेगी। जब तक कोयल की कूक रेगुलर शुरू नहीं होगी, उससे पहले आम पकेंगे ही नहीं। आम के पकने की सुगंध से ही कोयल का टहकना ज्यादा शुरू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि देखना आप कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे आप हमें लगेगा गर्मी बढ़ेगी। ये किसी के यहाँ माइक चालू है, प्लीज जरा बंद कर देना, माइक सब बंद कर दीजिएगा। हाँ, जैसे जैसे आगे आगे गर्मी बढ़ती जाएगी, आम जैसे जैसे पकते जाएंगे ना, तब कोयल की कूक ज्यादा सुनाई देगी। ये नेचर कॉल है। तो अभी आप देखोगे आपको अभी उतनी कोयल की आवाज नहीं मिलेगी, उसके बाद तो उसकी आवाज भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आम अभी ये फागुन चौमासी के बाद आप शुरू करो और आद्रा नक्षत्र से पहले खत्म कर, बंद करो, ये जरूरी। चलो अभी शुरू करें आप। हाँ, कर रहे हैं, अभी मैं शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। धर्मास्तिकाय, आज जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है षड द्रव्य में से जो इस 14 राजलोक में बिल्कुल भरा हुआ है। और उसी के रिलेटेड देखो, दिख रहा है आपको, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक। अभी भी कोई आया, 1 मिनट। जैसे ही लगे कि कोई आ रहा है आप मेरे को बता दीजिएगा बीच में, हाँ, कोई भी एक, ताकि मैं 2 मिनट बंद करूं और फिर हम जिनको आना है वो आ जाए। चलो, धर्मास्तिकाय, अभी मैं उसका पूरा विवेचन करूंगी। हमें शब्द टू शब्द जाना है। धर्मास्तिकाय अरूपी है, अर्थात ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये 14 राजलोक में सर्वत्र व्याप्त होता है, जो कि गति और स्थिति का कारण। देखिए, गति करना वो धर्मास्तिका है और स्थिति का कारण है अधर्मास्तिका। अब ये दोनों के कारण तो जीव और पुद्गल खुद ही है। हमारे अंदर वो ताकत और वो शक्ति है कि जीव गति भी कर सकता है, स्थिति भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई निमित्त कारण तो अपेक्षित होता ही है। बिना निमित्त कारण जीव भी कोई कर्म नहीं करेगा। तो धर्मास्तिका गति करने में सहायक स्वभाव वाला होने से गतिशील और गति पूर्वक स्थितिशील, ऐसे ही जीव और पुद्गल पदार्थों में वह निमित्त बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव और पुद्गल पदार्थों में गति करने के कारण में निमित्त रूप अगर कोई द्रव्य है तो वो है धर्मास्तिका। मत्स्य आदि को गति करने में, तैरने में जैसे जल सहाय रूप बनता है, बिल्कुल इसी तरह 14 राजलोक में स्वभाव से ही गति करते जीवों को, पुद्गलों को यह धर्मास्तिकाय सहायक बनता है। फिर से इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे जल में तैरने की शक्ति मत्स्य की खुद की है। अगर मत्स्य जीवित है तो तैर पाएगा, अगर मत्स्य जीवित नहीं है, मरा हुआ है, तो उसमें तैरने की शक्ति नहीं रहेगी। तो तैरने का कारण तो मत्स्य खुद है, लेकिन वो तैरने की क्रिया में सहायक कौन बनता है? तो पानी, क्योंकि वो हवा में नहीं तैर सकता, वो जमीन पे नहीं तैर सकता। तो जो जल है वो उसको तैरने में मदद रूप, निमित्त रूप बनता है। दूसरा उदाहरण लेंगे। आंख में देखने की शक्ति खुद है, हमारी आंखें है ना, उसमें देखने की शक्ति है। अगर किसी की आंखों में देखने की शक्ति नहीं रहेगी ना, तो कितना भी प्रकाश हो वो देख नहीं पाएगा। इसी तरह आंख में देखने की शक्ति रही हुई है, फिर भी प्रकाश रूप सहकारी किरण ही है प्रकाश का, जो उसके लिए सहकार बनता है और उसके बिना आंखें देख नहीं सकती। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण भी हम लेंगे। पंख के द्वारा स्वयं उड़ने की शक्ति तो पक्षियों में विद्यमान है ही, तो भी उन्हें जिस तरह हवा की अपेक्षा की जरूरत रहती है, ठीक उसी तरह जीव और पुद्गलों में स्वयं गति करने का स्वभाव तो है ही। फिर भी धर्मास्तिकाय द्रव्यों के सहचार बिना
वह गति नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको खोल रही हूँ। बोलिए, बात समझ में आई कुछ? समझ में आया। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो तो अभी बता दीजिएगा, इतने में ही, क्योंकि धर्मास्थि का एक ऐसा सहायक द्रव्य है जो निमित्त बनता है जीव और पुद्गल को गति कराने के लिए। बराबर, शक्ति उनकी खुद की है, पुद्गल में भी शक्ति है और जीव में भी खुद में शक्ति है कि वो गति भी कर सकता है, स्थिति भी कर सकता है, लेकिन फिर भी धर्मास्थि का सहायक बनता है। आगे चलेंगे। जीवों के गमनागमन रूप गति कार्य में सहायक धर्मास्तिकाय है। उसी तरह जैसे जीवों में गमनागमन करने में जैसे धर्मास्तिकाय है, उसी तरह पुद्गल में भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन, वचन, काया, योगादि वर्गणा के पुद्गलों की चलित क्रियाओं में वह पुद्गलों को ग्रहण तथा विसर्जन करने में धर्मास्थि काय ही उपकारी है। अभी भी कोई आया शायद? ठीक है, जीवों में गमन आगमन करने में जैसे सहायक धर्मास्थि काय है। धर्मास्थि काय का धर्म है कि वो जीवों को गमनागमन रूप में सहायक बने। बराबर इसी तरह पुद्गल में भी भाषा, उच्छ्वास, मन, वचन, काया के योग के वर्गणा के पुद्गलों को, मतलब अगर हमें भाषा के पुद्गलों को, भाषा वर्गणा के पुद्गल अगर लेने होंगे, श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल अगर हमें ये 14 राजलोक में से लेने होंगे, मन, वचन, काय के योग की वर्गणा के पुद्गलों को अगर हमें ये चलित क्रियाओं में उपयोग में लेना होगा, तो उसके लेने में तथा उसके छोड़ने में भी धर्मास्थि काय ही उपकारी है। अगर ये सहायक नहीं होता तो भाषादिक पुद्गलों की गति के अभाव में जीवों का बोलना, चलना, समझना इत्यादि कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अतः संपूर्ण विश्व स्थगित और शून्य बन जाता। आइए इस बात को भी समझो, अभी जो टॉपिक है इस बात को भी समझो। हमें, आपको सभी, हमारी जो 6 पर्याप्ति याद होगी आपको। भाषा पर्याप्ति, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, मनोवर्गणा के पुद्गल, उसमें मन, वचन, काय तीनों के वर्गणा के पुद्गल, ये सारे 14 राजलोक में ठास ठास के भरे हुए हैं। पुद्गल को उसमें से वो ग्रहण करने और विसर्जन करने, देखो ये दोनों चीज आ गई। अगर आप श्वासोच्छ्वास ग्रहण करना चाहोगे और उसको आप छोड़ना भी चाहोगे तो दोनों में धर्मास्थि काय सहायक बनता है। समझ में आया? हमें खाली गति करनी है और वापस आना है, या स्थिति पानी है, या चलते रहना है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, लेकिन हमारे सारे भाषा, फिर मन, वचन, कायादि योगों के वर्गणा के भी पुद्गलों को लेने और छोड़ने में भी धर्मास्थि काय सहायक बनता है। आगे और चलेंगे। अगर ये नहीं हो तो हम ना बोल सकते, ना चल सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि मन को भी अगर कोई संज्ञा देनी है या मन में अगर कोई विचार भी आना है ना, तब भी धर्मास्थि काय की जरूरत पड़ती है। एक बात का खास ध्यान रखा जाए कि ये धर्मास्थि काय द्रव्य कोई प्रेरक नहीं है, मतलब ये आपको प्रेरणा नहीं करता, ये आपको मदद करता है। अर्थात अगतिमान ऐसे स्थिर रहे हुए जीवों तथा पुद्गलों को जबरदस्ती से गति कराने में सहायक नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी डेड बॉडी को धर्मास्थि काय कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि चलो उठो और बोलो। अगर आप बोल सकते हो तो ही उसका प्रयोग करोगे, मतलब ये सिर्फ प्रयोगात्मक उपयोग में है। परंतु जब जीवों और पुद्गलों को स्वयं गति करने की इच्छा हो, तब यह द्रव्य मात्र सहायक बनता है। ठीक है, ये मात्र सहायक है। जो वह प्रेरक, धक्का मारने वाला अगर वो बन गया ना, तो जीव और पुद्गलों की हर हमेश गति शुरू ही रहती, लेकिन वास्तव में ऐसा
नहीं होता। बोलो, अभी कोई क्वेश्चन है तो इसमें बोलो। धर्मासिकाय का क्या कार्य है वो हमने समझा। उसका कार्य मात्र हमें गति करने में सहायक है, हमें बोलना है, अगर हम बोलना चाहे तो उसके लिए सहायक, अगर हम विचार करना चाहे तो मनोवर्गणा के पुद्गलों को खींचकर लाने के लिए वो सहायक, अगर हम विचार को छोड़ना चाहे, अगर हम बिल्कुल ध्यान में चले जाना चाहे, बिल्कुल विचारों का त्याग करना चाहे तो उसको छोड़ने के लिए भी वो सहायक। बिंदुबेन बोले छे मुंबई में। अच्छा, मैं गुजराती में बोल रही हूँ। बिंदुबेन बोलते हैं बम्बई में सुनाई देता है एटलांटा, सिकंदराबाद, तो इसमें सभी धर्मास्तिका सहायक बना रहे इसमें, ऐसा कहने का मतलब ये था। हाँ, तो मेरे शायद जी मेरे बोलने में भी धर्मास्तिका सहायक, आपके सुनने में भी धर्मास्तिका सहायक। बराबर। तो ये धर्मास्तिका का मात्र सहायक करने का कार्य है, वो जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं कराएगा। अगर आप सेमी कॉन्शियस हो गए हो, कोमा में चले गए हो, तो वो कोमा में चला हुआ इंसान चाहे जीवित है लेकिन उसको धर्मास्तिका है, तू उठ, तू सोच, तू बोल, तू कार्य कर, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करेगा।